बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार में इक़्तिदार की राहदारियों में जो ख़बरें गर्म हैं उनमें एक ऑडियो पकड़ी गई है और ये ऑडियो किसी और की नहीं, नायब वज़ीर आज़म की है, यानी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के समधी इसहाक़ डार की ऑडियो है। ऑडियो बड़ी दिलचस्प है। ये 8 फरवरी के बाद ये सब चीज़ें सामने आई हैं और इसमें पता ये चलता है कि 2 लोगों के हवाले से बात हो रही है और ये बातें बड़ी ख़तरनाक हैं। वो इसलिए कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट की जो अहम तरीन शख्सियत हैं या शख्सियात हैं उनके हवाले से भी बात है और इसमें बात ये हो रही है कि शहबाज शरीफ, यानी 2 लोगों का नाम लिया है कि शहबाज शरीफ और एक और शख्सियत, ये 2 शख्सियात हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ की बकौल इन्होंने नवाज़ शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा है। ज़ाहिर है कि और चीज़ें भी होंगी और ये जब ऑडियो पकड़ी गई तो उसके बाद अभी नई नई हुकूमत लॉन्च की गई थी, सारा सेटअप बनाया गया था, तो सोचा यह था कि अच्छा मियाँ नवाज़ शरीफ आए हैं और ये बड़े वादे करके आए हैं और डॉलर्स की बरसात हो जाएगी, बस आप हमें मौका दें, ताबेदारी की भी इंतहा हो जाएगी, सब कुछ करेंगे, हमें एक मौका दें। तो उस वक्त तो कहा गया कि अभी तो चीज़ें मैनेज भी नहीं हो रही हैं, अभी मैनेज करना है, इनको चलाना है और फिर कोई माशी तौर पर बेहतरी आ जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हुआ यह कि हालात बेहतर होने की बजाय बदतर होते चले गए, बदतरीन हो गए, दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राबी पैदा हो रही है। और अब हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के बारे में जो माशी माहिरीन है, यानी मुल्की सतह पर भी गैर मुल्की सतह पर भी, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतना बुरा वक्त कभी नहीं आया, यानी 2 धारी तलवार इस तरह कभी नहीं चली, महंगाई की भी और बेरोज़गारी की, और ग्रोथ ही नहीं है, माशी ग्रोथ नहीं है। यानी अगर मईशत का पहिया चल रहा हो तो महंगाई साथ साथ थी। पाकिस्तान में इस तरह का दौरा है कि महंगाई हो रही है लेकिन चले मईशत का पहिया चल रहा है। अच्छा, मईशत का पहिया नहीं चल रहा तो महंगाई भी चले, थोड़ी कंट्रोल है। यहाँ दोनों काम हुए हैं और इंतहा के हुए हैं। कभी इतने ना इतनी कभी महंगाई हुई और ना ही इतनी ग्रोथ कभी रुकी रही। तो दोनों चीज़ें हैं और आने वाले दिनों में भी हुकूमत की समत दुरुस्त नज़र नहीं आ रही, तो लिहाजा ये हुकूमत अब परफॉर्म तो कर नहीं सकी। तो अब ये वक्त आ गया है कि अब वो जो ऑडियो पकड़ी गई है उसकी बुनियाद पर चीज़ें अब ख़राब होंगी, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बाहर जाकर फिर नज़रियाती होना चाहते हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ के अपने लोग जानते हैं कि जब मुश्किल वक्त आया तो ये ख़ानदान तो भाग जाएगा, तो वो भी बड़े घर से ताल्लुक़ मुसलसल रखे हुए हैं। पहले भी हमने आपको खबर दी थी कि अपने लोग जा जाकर बड़े घरों में शिकायत करते रहते हैं कि जी वो मियाँ साहब तो बाहर जा सकते हैं, उनकी ये कोशिश है और वो बाहर जाकर फिर वही बयानियाँ बना सकते हैं। यहाँ तक खबरें आई हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ये कहते हैं कि जो भी हम यहाँ बात करते हैं, बड़ी क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, वो बातें इस्टेब्लिशमेंट तक कैसे पहुँच जाती हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ पर एतबार करने को तैयार नहीं है। हालात ये इस वक्त हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने एक 5 साला मंसूबा बनवाया बरतानिया के एक बड़े मशहूर प्रोफेसर से, और वो जब पेश किया गया उस पर बहुत से एतराज़ात हुए कि जी ये तो काबिल अमल ही नहीं है और इससे तो और ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे, मुल्क में महंगाई और बढ़ेगी और हम पहले ही जो बजट है उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है हमसे वो नहीं समझ रहा, इतना बुरा बजट पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, तो इस प्लान के बाद तो हालात और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे और ये बरतानवी फार्मूला है जो पाकिस्तान में नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से हैं, उन्होंने कहा ऐसी तैसी ब्यूरोक्रेसी की, उन्होंने कहा ये तो मैंने बनवाया है, ये मैं करूँगा, और 14 अगस्त पर तकरीर करनी थी मौसूफ ने, खिताब करना था कौम से जिसमें उन्होंने ये बताना था और इसकी बड़ी पब्लिसिटी की गई कि शहबाज शरीफ साहब पेश करेंगे, प्लान पेश करेंगे। आप ये 14 अगस्त से पहले की तकरीरें, बयानात और ये चीज़ें देखने इश्तिहारात, उसमें इसको बिल्ड किया जा रहा था। जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा ऐसी तैसी, जितने भी वजारतें हैं, डिवीजन हैं, वो रोक रहे हैं, नहीं मैं तो करूँगा, तो नवाज़ शरीफ को जाकर शिकायत लगा दी गई। मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा ऐसी ही तैसी, शहबाज शरीफ का खिताब तो नहीं हुआ। नवाज़ शरीफ साहब ने उसके बाद आकर और कहा जी हम 45 अरब रुपए लगा रहे हैं जी, पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, हम बिजली सस्ती कर रहे हैं। वो भी सारा ड्रामा निकला, वो भी अब खबरें आ गई हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जी वो 200 यूनिट वाले तो बीच में हैं ही नहीं। 90% से ज़्यादा सार्फिन 200 यूनिट वाले हैं और उनके लिए ये सब्सिडी नहीं है। फिर ये भी मसला है अब के 200 से ऊपर एक दफ़ा भी यूनिट गया, एक दफ़ा भी 200 यूनिट तक चला गया तो अगले 6 महीने आपको वो जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं, यानी आपके लिए बिल कम आएगा, जो 200 से नीचे वाले हैं आप उसकी कैटेगरी में से निकल जाएंगे और मुसलसल अगले 6 माह कम अज़ कम आपको फिर मुसलसल 6 माह, 1 महीना भी ऐसा नहीं आना चाहिए कि फिर आपका 200 रुपये यूनिट जाए, उससे ऊपर जाए, तो लिहाजा आपको 200 से नीचे रहना होगा। ये 2 नंबरियाँ भी हुई, आपने देखा कि लेट करके रीडिंग ली गई, 200 से ऊपर चला जाए ताकि आपको वो
जो महंगा वाला रेट है वो लग जाए, 200 से ऊपर वाला रेट है वो लग जाए। ये सब किया गया। अभी और बिजली महंगी करने की बात हो रही है, अभी कुछ 47-48 अरब रुपया मजीद निकालने की बात हो रही है। तो वो सब ड्रामा तो पकड़ा गया। अच्छा, अब इसके साथ साथ आप ये देखें कि जिस तरह से अब ये नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब फिर चाहते हैं कि अच्छा अब मकबूलियत भी चाहिए, यानी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, मरीम नवाज साहब की गवर्नमेंट है, वो आपस में एक टकराव सा है। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने मरीम को बुलाया था और वहाँ जनाब वो पंजाब हाउस में मीटिंग भी हुई कि जी पार्लियामेंट में ख्याल करो, ये करो, वो करो, वो हमजा शहबाज को वहाँ पर लॉन्च करना चाहते हैं। तो एक टसल मुसलसल चल रही है। अभी ये जो बिजली सस्ती करने का एक शोशा छोड़ा गया, ये भी आप देखें कि विफाक यानी शहबाज शरीफ को एम्बैरस करने के लिए है, उन्होंने भी उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं होने दिया कि नहीं जी 200 से नीचे वालों को नहीं होगा, वो इनके दरमियान अलग चल रही है। इसी दौरान आप ये देखें कि इमरान खान के हवाले से ये खबर आ गई है कि उन्होंने जो एप्लीकेशन होती है या अप्लाई करना होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस के लिए, चांसलर के इलेक्शंस के लिए, वो उन्होंने कदम उठा लिया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जेल में होते हुए वो ऑक्सफोर्ड की दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अपनी तर्ज की, उसके चांसलर का वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी खबर बनी। दूसरी तरफ आप देखें कि एक तो ये दोनों तरफ जो चपकलिश चल रही है और मियाँ साहब को भी पता लग रहा है कि उनकी बेटी कहती होती थी जी ऑडियोज़ कभी दफन नहीं होती, मेरे पास ऑडियो वीडियोज़ हैं, तो यहाँ भी ऑडियो वीडियोज़ हैं। और अभी तो आपने देखा सिर्फ फैज़ हमीद साहब की आई ना ऑडियो, और उसमें वो जो अब्सार आलम सबसे बात कर रहे हैं, अभी और बहुत कुछ है। अब यहाँ तक बातें हो रही हैं, शहर इक़्तिदार में खबरें गर्म हैं कि साकिब निसार साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके गिर्द भी घेरा तंग है। और यानी एक यूँ कहें कि प्रेशर टैक्टिक्स हो सकते हैं, हो सकता है उनको गिरफ्तार ना किया जाए, बैरून मुल्क हैं वो भी, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की तरह, लेकिन बाजवा साहब तो वापस आ गए हैं, तकरीबन 1 महीना मुल्क से बाहर है। साकिब निसार साहब अभी तक बाहर है और अब वो तो कह रहे हैं कि मैं आऊँगा। और उनसे जब ये सवाल किया है फ़खर दुरानी ने कि जी आपने टॉप सिटी था जिसका केस बनाया हुआ है फैज़ हमीद पर, उसमें आपका भी नाम आ रहा है कि आपने वो केस बंद किया, ख़त्म किया, इन चैम्बर बुलाया, रिकॉर्ड ख़त्म कर दिया, ये सब। तो साकिब निसार साहब ने कहा जी जो उस वक्त मैंने इंसाफ के मुताबिक समझा मैंने किया। बाकी उनसे बात की कि जी 9 मई और फैज़ हमीद, तो उन्होंने कहा कि जी उस पर गुस्से में आ गया, जी आइंदा मुझसे रब्ता ना इस बारे में किया जाए और कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अब अगर ये है बात कि जी साकिब निसार साहब के गिर्द घेरा तंग, तो इसमें एक पैगाम है जजेस के लिए कि जी देखें इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात पकड़ी जा रही हैं और अपने घर में सफाई हो रही है, ये सब कुछ किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भी चीज़ें आ सकती हैं। अब ये एक तरह से पैगाम भी है कि आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सहाफ़ी जो समझे जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, तो वो ये आकर दावा करते हैं कि जी अब जो होने लगा है ना वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, अब बड़ा सख्त एक्शन होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। तो उसमें हमें ये इशारे मिलते हैं कि जो जजेस यानी उस तरह से नहीं काम कर रहे जिस तरह से उनके बारे में चाहा जा रहा है, तो उनके हवाले से भी एक इशारा कि जी कहीं उनके लिए भी हो सकता है, फिर उन तक भी चीज़ें जा सकती हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है। तो यहाँ तक बात हो रही है। अब देखना यह है कि बाजवा साहब यहाँ आ चुके हैं, उनके हवाले से क्या होता है, गिरफ्तारी होती है या सिर्फ पूछताछ की जाती है जिस तरह कुछ पुलिस के अफसरान से की गई, और साकिब निसार साहब का क्या बनता है। क्योंकि अगर साकिब निसार साहब की गिरफ्तारी होती है तो फिर बाकी जुडिशरी के लिए भी पैगाम जाएगा कि देखें हम उस तरफ भी आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।